नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना, ठीक, नेमिंग, किसी भी चीज़ को नाम देना या नेमिंग। तो बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसकी बिना पर एंजाइम्स को नाम दिए गए हैं, और काफ़ी बहुत पुरानी सिस्टम्स हैं जिसकी बिना पर एंजाइम्स को नाम दिए गए हैं, ठीक। जिसमें पहला है हमारे पास नेम्स अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अब जिस सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट करता है उस सबस्ट्रेट का नाम और उसके एंड में एस का सफिक्स लगा देते हैं, ठीक। जिस सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम और एंड में एस का सफिक्स लगा दें उसके साथ, तो एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे माल्टोज पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं माल्टेज, तो सबस्ट्रेट का नाम और साथ में एस सफिक्स का नाम। ये सिस्टम है नाम देना एंजाइम को अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम एक्ट करता है। जैसा कि है हमारे पास सुक्रोज जिस पे एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं सुक्रेज, ठीक। सबस्ट्रेट का नाम साथ एस का सफिक्स। इसी तरह लिपिड्स पे एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज एंजाइम, ठीक। तो सबस्ट्रेट का नाम और साथ एस का सफिक्स लगा दें। ये है हमारे पास एंजाइम्स को नाम देना अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट जिसमें एंजाइम एक्ट करता है। दूसरा मेथड है हमारे पास एंजाइम को नाम देने का अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक। सोर्स की बिना पर नाम देना या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसका मतलब कि जिस सोर्स से एंजाइम को हासिल किया गया है उसकी बिना पर उसको नाम देना। जैसे कि हमारे पास एक एंजाइम है ब्रोमेलिन एक एंजाइम है जो डिराइव किया गया है या हासिल किया गया है ब्रोमेलिएसी फैमिली से हासिल किया गया है। ये एक सोर्स है, ठीक। इस ब्रोमेलिएसी फैमिली से एंजाइम हासिल किया गया है जिसको नाम दिया है ब्रोमेलिन का। इसी तरह पपेन एक एंजाइम है हमारे पास जो कि पपाया में पाया जाता है, तो पपाया में पाया जाता है, सोर्स है, इससे हासिल किया गया है एंजाइम जिसका नाम है पपेन। इसी तरह ये दूसरा हमारे पास है एंजाइम को नाम देना किसकी बिना पर, सोर्स की बिना पर। जिस सोर्स से हासिल किया गया है उसी सोर्स का नाम देना एंजाइम को। एंजाइम नोमेनक्लेचर में एंजाइम को नाम देने के सिस्टम में थर्ड सिस्टम है हमारे पास एंजाइम को नाम देना बाय सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन, ठीक। एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और जो रिएक्शन प्रोसीड करता है या जो प्रोसेस करता है उसका नाम और सबस्ट्रेट का नाम दोनों को मिला के और साथ में ए सफिक्स लगा दें तो एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे कि इस सिस्टम को हम 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। 2 वर्ड्स नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं जिसमें पहला वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड 2 नेमिंग सिस्टम में पहला वर्ड रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट पे जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, जबकि दूसरा वर्ड सेकंड वर्ड जो नेमिंग सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है वो रिएक्शन को, जिस रिएक्शन को एंजाइम प्रोसीड करता है उसका नाम। एग्जाम्पल है हमारे पास डीएनए पॉलीमराइजेशन, ठीक। डीएनए पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, तो इस पे एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। तो सबस्ट्रेट का नाम साथ में रिएक्शन का नाम
और एंड में सफिक्स एस लगा दें तो ये थर्ड मेथड है एंजाइम को नाम देना बाय सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन का। एंजाइम नोमेनक्लेचर में हमारे पास फोर्थ सिस्टम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वालों ने एक कमीशन बनाई जिसकी बिना पर एंजाइम्स को ख़ास नंबर दिए गए। ठीक, एंजाइम्स को ख़ास नंबर दिए गए जिसकी बिना पर एंजाइम्स के नाम रखे गए हैं। वो नंबर जो है वो 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। ठीक, वो नंबर हमारे पास 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल है जिसकी बिना पर एंजाइम्स को नाम दिए हैं। अब पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम EC नंबर 2.1.1.2। EC stands for enzyme commission number। ठीक, EC नंबर स्टैंड्स फॉर एंजाइम कमीशन नंबर, जिसमें पहला डिजिट शो करता है क्लास को, एंजाइम के क्लास को शो करता है। दूसरा डिजिट सब क्लास को शो करता है। थर्ड डिजिट सब क्लास को शो करता है और फोर्थ डिजिट हर एंजाइम का अपना इंडिविजुअल नंबर है। ठीक, तो एंजाइम कमीशन वालों ने या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वालों ने हर एंजाइम को अपना एक ख़ास नंबर दिया, अपना एक ख़ास 4 डिजिट वाला नंबर दिया गया जिसकी बिना पर एंजाइम्स के नाम रखे गए हैं, जिसमें पहला नंबर शो करता है क्लास को, एंजाइम किस क्लास का है। सेकंड शो करता है सब क्लास को। थर्ड डिजिट शो करता है सब क्लास को और फोर्थ डिजिट हर एंजाइम का अपना इंडिविजुअल नंबर होता है जिसे वो शो। तो ये था हमारे पास एंजाइम नोमेनक्लेचर का, कि एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर या एंजाइम्स को नाम कौन कौन से मेथड से या कौन कौन से सिस्टम से दिए गए, जिसमें हमने 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अच्छा जी, एंजाइम इनहिबिशन। अब कुछ सब्सटेंसेस या कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, कुछ सब्सटेंसेस या कंपाउंड ऐसे हैं जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक, इनहिबिटर्स हमारे पास क्या हैं, वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ख़राब कर देते हैं। वो सब्सटेंसेस हमारे पास क्या हैं, इनहिबिटर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। कंपाउंड्स को हम, उन सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर्स कहते हैं, जबकि प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। अब ये इनहिबिशन का प्रोसेस हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, एंजाइम इनहिबिशन या इनहिबिशन का प्रोसेस 2 तरीक़ों से होता है। एक है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन में पहला है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
अब वो सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक, वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और सब्सट्रेट को अलाउ नहीं करते कि वो एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाए, तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक। उन सब्सटेंसेस को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं जो कि एंजाइम्स के एक्टिव पार्ट पे आकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को अलाउ नहीं करते कि वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जबकि इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेट सपोज ये है हमारे पास एक एंजाइम, ठीक, ये है हमारे पास एक एंजाइम। अब इस एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है। लेट सपोज ये है हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट की ही शक्ल में होते हैं, ठीक, वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं सबस्ट्रेट के। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट आपस में दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए दोनों आपस में compete करते हैं, इनकी कंपटीशन लगी होती है। सबस्ट्रेट कहता है कि मैं एंजाइम के साथ रिएक्ट करूंगा, जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहता है कि मैं रिएक्ट करूंगा। एंजाइम को पता नहीं लगता कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि फर्दर रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट और एंजाइम देगा। लेकिन अगर एंजाइम जो है इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के साथ रिएक्ट करेगा, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा एंजाइम का, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास क्या होता है, इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं कि वो एंजाइम के साथ रिएक्ट ना करे और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट करें, क्योंकि दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होते हैं और इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ख़राब हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। अब लेट सपोज हमारे पास एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट है हमारे पास सक्सिनेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास है मेलोनेट। मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों आपस में सिमिलर इन स्ट्रक्चर में हैं। अब सक्सिनेट और मेलोनेट का आपस में कंपटीशन लगा होता है। सक्सिनेट कहता है कि मैंने सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ अटैच होना है, जबकि मेलोनेट कहता है कि मैंने सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के साथ अटैच होना है। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर सक्सिनेट सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो ये फर्दर रिएक्शन में आगे प्रोसीड होगा और हमें प्रोडक्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ठीक। हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। अगर सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन द फॉर्म ऑफ मेलोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ आकर अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को डिमिनिश कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है।